हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स चेक आउट आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के इमोशंस में, फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं। चलो देखते हैं। उसके लिए एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, विजुलाइज कीजिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं, क्या इमोशंस में चेंजेस आए हैं, क्या इमोशंस है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स की। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, प्लीज गाइड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ओके, हैंग्ड मैन से चैरियट, 3 ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द magician, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। सो आपके पर्सन के लिए तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। थोड़ी एनर्जी मैं आपकी भी चेकआउट करूँगी, ठीक है? आपकी एनर्जी क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, लेट्स चेकआउट। और जिनको अपनी एनर्जी नहीं जाननी है वो अपनी पर्सन की एनर्जी पर जाकर डायरेक्टली देख सकता है स्किप करके। बट आपकी एनर्जी अगर कनेक्ट होती है तो आपके पर्सन की भी एनर्जी आपके द्वारा ही पिक होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जिनके पर्सन की एनर्जी है, उनकी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त करंटली क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त करंटली उनकी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। जिस वक्त एनर्जेटिकली मेरी एनर्जी कनेक्टेड है उन एनर्जीज़ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आप अपनी लाइफ में इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। अब आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अपने फाइनेंसेस के ऊपर आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। बेसिकली मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद नहीं है, उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में थोड़ा गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। आप गुस्से की एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना अब आपको ये पता चल चुका है कि अब तक लोगों ने जो, मे बी पहले हो सकता है कि आप इनोसेंट थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आई अवेकन हुई है, जो कि आपको ये एनर्जी में आपको लेकर आई है कि आपको ना लोगों की असलियत समझ में आ गई है।
चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो आपके फ्रेंड जोन में लोग हैं, चाहे ऑफिस में लोग हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान आपके साथ किसी ना किसी फ़ायदे से हो सकता है कि कनेक्ट हुआ है, जुड़ा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। एंड अब मुझे आपकी एनर्जी ये दिख रहा है कि अब आप लोगों से, सिचुएशन से प्रैक्टिकली डील कर रहे हो। आपके अंदर मुझे एक बोल्डनेस की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। मे बी अब आपके अंदर वो झिझक नहीं है, वो डर नहीं है, एक बोल्ड एनर्जी में आते हुए आप दिख रहे हो। मे बी आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो गए हो जहाँ पर पहले हो सकता है कि आप ऐसे थे कि जैसे मान लो किसी ने आपके पैसे लिए हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, और ये चीज़ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। किसी ने आपसे पैसे लिए हैं तो आपको अपने पैसे मांगने में ही बहुत हिचक आती थी। आप अपने ही पैसे नहीं मांग पाते थे, या तो आप हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को दिए हो आपको, बट उस व्यक्ति ने आपको पैसे रिटर्न ना किए हो। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उस अपनी ही चीज़ों को मांगने में झिझक आती थी। बट अभी आपकी एनर्जी क्या दिख रही है कि अब आप तैयार हो अपने हक, यस, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आप तैयार हो। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग देखो, या तो फाइनेंशियली हो सकता है कि आप थोड़े इस वक्त ट्रबल में हो सकते हो, ठीक है, या तो इस वक्त आपसे लोग फाइनेंशियली हेल्प ज़्यादा मांग रहे हैं, फाइनेंशियली आपसे हेल्प मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, या किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति आपसे हेल्प ज़रूर मांग रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड, आपके अंदर सब्र आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके अंदर एक अगर पहले आप ऐसे थे इम्पल्सिव एनर्जी में, तो अभी आपके अंदर सब्र आता हुआ दिख रहा है। आपकी एनर्जी इस वक्त ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत कंसर्न दिख रहे हैं। बेसिकली इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोग प्रेजेंट लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे, आने वाला कल आपका क्या होगा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस है। अब आप कहोगे कि मैक्सिमम लोग फ्यूचर के बारे में ही सोचते, नहीं, सब लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। आप इस वक्त फ्यूचर को प्लान भी करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसी में जीना चाहते हैं, आगे क्या होगा उससे उनको मतलब नहीं है। लेकिन अभी आपका है कि आपका क्या एक्शन आपके किस प्रकार के फ्यूचर को बना सकता है, या मे बी आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। न्यू बिगनिंग इन द सेंस कोई हो सकता है रिलेशनशिप का ऑफर है, उसके साथ रिश्ता आपका कितना दूर जाएगा ये कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ जॉब, कोई बिजनेस, कोई नई स्टार्ट को लेकर फ्यूचर उसके साथ आपका कैसा होगा वो कैलकुलेशन में आप दिख रहे हो प्रेजेंट में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस वक्त चाहते हो एक कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। और पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हो जो व्यक्ति आपसे इस वक्त दूर चला गया है। मुझे लगता है कि आप किसी नए पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने से बेटर, पता नहीं क्यों ये आपकी एनर्जी है, लेकिन आपको लगता है कि किसी नए पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने से बेटर है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर ही काम किया जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको अंदर से सुकून देता है, अंदर से आपको खुशी मिलती है। आपके साथ भी शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप भी हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हो, या हर किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, आपकी जमती नहीं है, और आप चाहते हो कि आपके ही पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आ जाए। बिकॉज मे बी आपको इस व्यक्ति के साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, ठीक है, एक डिवाइन ऊर्जा आपको इस कनेक्शन में फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी इस वक्त ये भी है। अच्छा, कुछ लोगों की ट्रैवलिंग की भी मुझे एनर्जी दिखी है। मे बी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, या ऑलरेडी कर रहे हो, या आने वाले मंथ में आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये है एनर्जी। अब हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। चलो, डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो है आप। पास्ट में जो भी इन्होंने किया है उस चीज़ से, मतलब बेसिकली जिस चीज़ से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, आपको हर्ट किया है आपके पार्टनर ने पास्ट में, आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं कि उस समय आपको कैसा फील हुआ होगा, उस समय आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी इनकी बेरुखी से, इनके जो भी इनके एक्शंस रहे थे उस टाइम पर, चाहे वो परिवार के वजह से हुए हो, थर्ड पार्टीज़ की वजह से हुए हो, जो भी रीज़न क्यों ना रहा है, आपके पार्टनर पता नहीं क्यों अचानक से इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। यस, इनको ये रियलाइजेशन हुआ है, जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। इस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपको इस पर्सन से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, कितना ज़्यादा पेन मिला है, जो कि आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी तो यहाँ पर ये दिख रही है कि आपने तो इस व्यक्ति को प्यार दिया है, तो डेफिनेटली आप ये एनर्जी क्यों डिज़र्व करोगे, आप हार्ट ब्रेक क्यों डिज़र्व करोगे, आप पेन क्यों डिज़र्व करोगे। तो आपके पार्टनर को यहाँ पे ये लग रहा है कि जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया है, अच्छा एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है उसके बाद इस व्यक्ति को बस संकोच हो रहा है आपके साथ वापस से कनेक्ट होने में, आपको अप्रोच करने में, आपके सामने आने में, आपको कॉल या मैसेज करने में। अगर आप भी कॉल करते हो तो इनको संकोच होता है आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई करने में, क्या रिप्लाई करे, क्या कहे आपसे। तो थोड़ा संकोच की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं, झिझक की एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। जो भी पास्ट में हो चुका है ना, उस चीज़ को ये जब सोचते हैं तो उनको बहुत शर्म आती है, शर्मिंदगी की एनर्जी यहाँ पे फील होती है आपके पर्सन को। अच्छा, साइन नंबर बता देती हूँ। धनु राशि यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है, धनु यानी कि साजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, लियो, सिंह, कुंभ, एक्वेरियस, टॉरस, वृषभ, लिब्रा, तुला। ठीक है, तो ये साइन है यहाँ पे। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 21, 16, 5, 1, 3, 7। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट की एनर्जी। आप में से किसी के पर्सन हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो, मे बी आप हो सकते हो, या हीलिंग फील्ड्स, मतलब हीलिंग फील्ड इन द सेंस हीलर हो सकते हैं आपके पर्सन, या योगा टीचर, कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर के मुझे जॉब भी दिख रहे हैं, या उनका प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरों को हील करते हुए व्यक्ति। चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स एंड फूल का कार्ड। देखो, जब मैंने कार्ड्स लिए थे चैरियट का, उस समय आया था हैंग्डमैन का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक से दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लाइफ में हम कुछ समय के लिए पॉज लेते हैं, कुछ चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं। तो एक लंबे समय से आपके पार्टनर ना सोच विचार में कहीं ना कहीं दिख रहे थे। अब मुझे यहाँ पर बदलाव इनके अंदर ये दिख रहा है कि ये स्टैग्नेंट वाली एनर्जी से, यानी कि स्टक वाली एनर्जी से एक्शन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। अब तक अपने एक्शन को रोक रहे थे या टाल रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है विद चैरियट की वो एक्शन लेने के लिए मेंटली, इमोशनली, दोनों तरीके से प्रिपेयर होते हुए, यानी कि अब ये पर्सन एक्शन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हैं, जिस सिचुएशन को ये खुद छोड़कर गए थे या खुद छोड़कर गई थी। न्यू बिगनिंग, फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके बिना भी खुश नहीं दिख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, ये जो एक पहलू इनके मन में चल रहा था वो कहीं ना कहीं इनका सॉल्व हो चुका है। अब ये एक्शन के एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। यस, और यहाँ पर एक्शन इसलिए भी आपके पार्टनर लेते हुए दिख रहे हैं बिकॉज
इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ट्रबल दिख रहा है, या तो एक और ये भी रीज़न है इस व्यक्ति का आपके लाइफ में वापस आना, करंटली अपने सिचुएशन से अनहैप्पी रहना, सेटिस्फाई नहीं होना। दूसरा, लोग जब आपके लाइफ में जब कोई नहीं होता है, जब हर कोई आपके पसंदीदा लोग आपको छोड़कर जाते हैं, तब आप उस व्यक्ति के पास जाते हो जहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिलती है, उस ग्रुप में आप जाते हो जहाँ पर लोग आपसे बात करते हैं, है ना। अब आपका मन हो या नहीं हो, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन में डाल देती है। तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर लोग इनको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट कर रहे हैं, लोग इनको छोड़ रहे हैं, और इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इनको आपके पास वापस से आ जाना चाहिए, आपके साथ वापस से पैचअप कर लेना चाहिए, रिश्ते को जोड़ने की उनको कोशिश करना चाहिए। नहीं तो उन्हें लगता है कि वो फिर अकेले ही रह जाएंगे, और हो सकता है कि आपके पास आने वाला जो चांस है, और अगर टाइम लेते हैं, समय लेते हैं, तो वो भी ये गवा सकते हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। द एम्प्रेस। आपके पर्सन को ऑलरेडी भी ऐसा फील होने लगा है, कहीं ना कहीं ये आपको खो चुके हैं। मे बी इनको लगता है कि जिस तरह से आप इसको इग्नोर कर रहे हो ना, इस पर्सन को, आप इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप मतलब एक अलग ही अंदाज में इस व्यक्ति को दिख रहे हो, अलग ही एनर्जी में इस व्यक्ति को दिख रहे हो, तो इस व्यक्ति को ऑलरेडी ये फील होने लगा है कि थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मतलब आपकी लाइफ में भी कोई और व्यक्ति आ चुका है। बिकॉज 3 ऑफ कप्स और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, मतलब आपके पर्सन को ये अंदर से फीलिंग आ चुकी है कि अब आप रिलेशनशिप में आ चुके हो, मतलब ऐसे चिट चैट कर रहे हो, डेट कर रहे हो, मतलब सीरियस नहीं हो किसी को लेकर, ये एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन। आपके पर्सन को लग रहा है कि इतना बदल गया है ये इंसान, तो इसका मतलब ये है कि अब ये किसी और को लेकर सीरियस हो गया है। यस, किसी और को लेकर सीरियस हो गया, या 100% आपके पर्सन के माइंड में ये एनर्जी है, क्योंकि जैसे मैंने ये बात बोला वैसे शंख जो है वो बजा, तो ये थॉट आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। दूसरा, इस चीज़ को लेकर ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मेरा बेसिकली मौका उनके हाथ से चला गया, अब आप भी उनके हाथ से चले गए, अब आप भी बेसिकली उनके लिए नहीं हो अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, पेन इस व्यक्ति को फील होता हुआ महसूस हो रहा है। देखो, जब क्या होता है ना कि आप मान लीजिए आपको कोई बहुत समय देता है, आपके लिए वो हमेशा खड़ा है, आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है, आप उस समय उस व्यक्ति से बात करने के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे जब आप देखोगे कि जो आपसे बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था, ऑलवेज अवेलेबल था, उसके इमोशंस में, उसकी एनर्जी में परिवर्तन आया ना, तो आपको फिर होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। और आपको ये प्रॉब्लम क्यों होगी आपको भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले आप अटेंशन चाहते नहीं थे इस व्यक्ति का, लेकिन अब ये अटेंशन नहीं दे रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये होता है, ये साइकोलॉजिकली होता है, ठीक है। जो चीज़ इजीली मिल जाती है हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, और जो चीज़ नहीं मिलती है उस चीज़ हमें चाहिए होती है। तो आपके पार्टनर के साथ भी इस वक्त वही हो रहा है कि जब आप इनको इजीली मिल रहे थे बिना कुछ किए, तब इनको आप नहीं चाहिए थे, लेकिन अभी जब आप किसी और के हो रहे हो, या अभी आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, इनके लिए कोई फीलिंग्स आप नहीं दिखा रहे हो, तो इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। वैसे ही अगर आप इनको अभी दिख जाओ, आप इनके लिए अभी भी ईजिली अवेलेबल हो, तो आपके पार्टनर श्योर हो जाएंगे। देखो, जब आप किस चीज़ के लिए श्योर हो जाते हो, जब आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरी ही है ना, तो आपको फिर आपके अंदर वो डर खत्म हो जाता। देखो, रिलेशनशिप में ना श्योरिटी चाहिए, लेकिन थोड़ी इनसिक्योरिटी भी बनी रहनी चाहिए। अगर इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इंसान आपको लेकर कोई मतलब
कैसे बताऊँ मैं, इनसिक्योरिटी अगर रहती है तो इनसिक्योरिटी से पता चलता है कि सामने वाले के अंदर आपको खोने का डर है, इसलिए वो एक डर बना हुआ रहना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रस्ट ना हो, लेकिन हाँ, फॉर ग्रांटेड एक्चुअली में नहीं लेना चाहिए किसी को भी कि ये व्यक्ति इनको आपने खरीद लिया या फॉर ग्रांटेड है, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज कितना भी प्यार हो, जितना हो उसका आधा दिखाया करो, आधा शो किया करो सामने वाले को। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्स और यहाँ पर है स्टार। ऑल ऑफ सडन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा इनके मन में, या आप कह लो कि इस व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन, देखो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। समय के साथ आपके पर्सन के इमोशंस में डेफिनेटली बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चेंजेस आए हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी बहुत काम किया है, खुद को भी बहुत ज़्यादा बदला है, चेंज किया है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है जो कि चेंज को बताता है। और एक तरह से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अब आपके अंदर की चेंजेस को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके अंदर के बदलाव को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए दिख रहे हैं। अंदर से कहीं देखो एक थोड़ी बौखलाहट तो हो रही है इस व्यक्ति को कि सामने वाला इतना चेंज हो गया है, सामने वाला इतना बदल गया है, जो मेरे बिना रह नहीं सकता था, रह नहीं पाता था, जिसके लिए मैं दुनिया था, वो इंसान का चेंज होना इस व्यक्ति के लिए थोड़ा शॉकिंग है। इस व्यक्ति को उस चीज़ से शॉक ज़रूर लग रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। द एम्पिरर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के इस वक्त ना लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त इनके अपने, इनके पराये, जो कोई भी लोग हैं, इनको इस वक्त बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। इनके लोगों के साथ दूरियां बढ़ रही है, लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको पेन दे रही है, समझ रहे हो आप। तो आपके पार्टनर की इस वक्त ये एनर्जी दिख रही है कि लोगों से कुछ खास इनकी बन नहीं पा रही है, और ये चीज़ इनको और ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ये चीज़ से ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इनको लेकर गॉसिप होना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो इनको बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ दे रही है। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, या तो थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिला है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हो सकता है कि गाइस थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली भी हो सकती है, तो फैमिली से कोई इनको पेन मिल रहा है, कोई तकलीफ मिल रही है। यस, यहाँ पे कोई ना कोई पेन आपके पर्सन को मिल रहा है। जैसे होता ना कि हम आपके एक्सपेक्टेशन होंगे कि आपके पर्सन आपको प्यार दें, ठीक है, लेकिन जब आपको वहाँ से प्यार नहीं मिलता है तो आपको पेन होता है, आपको तकलीफ होती है ना। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को इस वक्त दर्द ज़्यादा मिल रहा है। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन देखो एक चीज़ ज़रूर देख पा रहे हैं कि अभी आप ना अपने आप में ज़्यादा बिजी हो, जो कि आपकी एनर्जी में मैंने देखा भी था कि अभी आप प्रैक्टिकल हो गए हो। आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आपका ऐसा है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, वैसी एनर्जी है आपकी। आपने ना अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। एक तरह से आपके अंदर 360 डिग्री का बदलाव दिख रहा है। अब आप सबके लिए बदले हो या नहीं बदले हो नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि उनके लिए तो आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आपके पार्टनर ना इस वक्त ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप दोनों के बीच में ना अजनबियों की तरह दूरियां आ गई है, समझ रहे हो।
जैसे एक पराया इंसान हो जाता है, तो वो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इतनी दूरी आ गई है जहाँ पर अभी वो अपनापन सा थोड़ा फील होना कम हो गया है, वो अपनापन कम हो गया है। अब थोड़ा सा अजनबी वाली एनर्जी आ गई है, बिकॉज़ शायद बहुत टाइम हो गया है या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रूखापन आ गया है। मे बी अब जैसे आप भी समय के साथ बदले हो, टाइम के साथ आप भी बदले हो, आप भी हर्ट हुए हो, तो देखो इंसान हर्ट होते 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 बहुत स्ट्रांग बन जाता है, पत्थर दिल कहीं ना कहीं हो जाता है, बिकॉज इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं ना। क्योंकि इंसान को समझ में आता है कि यार किसी को भी ये दुनिया ना एक्चुअली में किसी को प्यार देने लायक नहीं है। जब आप देखोगे ना इस दुनिया को, तो सच में आपको लगेगा कि ये दुनिया प्यार के लायक अब नहीं रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पत्थर दिल बनना है, इमोशंस आपको रखने हैं, बिकॉज ये भी एक ब्लॉकेजेस है। पत्थर दिल बनना भी ब्लॉकेजेस है। आप जब पत्थर दिल बनते हो तो आप रोना चाहते हैं, लेकिन आप रो नहीं पाते हो, और वो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करती है, उससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज होता है। फीमेल्स के अंदर जो पीसीओएस है, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम आती है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है, स्किन में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम आता है। आजकल आप देखते हो कि लोगों के कितने ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। हाँ, पानी खराब है, प्रदूषण है, वो सब ठीक है, लेकिन इंटरनली भी इंसान आज की डेट में बौखलाया हुआ है, शांति नहीं है। तो ये ब्लॉकेजेस जब हमारे शरीर में आते हैं तो इस तरह से हमारे शरीर में वो प्रॉब्लम्स दिखना शुरू होता है। लेकिन देखो, आप जब खुश होते हो, जब आप हैप्पी होते हो, जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन ब्यूटीफुल लगती है। हवा पानी तो बदल नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से, क्योंकि एनर्जीज है ना, तो एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है। गॉट इट? ओके, तो जो भी हो, आपके पर्सन इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परायापन आ चुका है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर भी वो अपनापन नहीं देख पा रहे हैं ये व्यक्ति। मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। अब आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, जो भी मैंने पास्ट में इस व्यक्ति के साथ किया है। और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशन पहुँच गई। मे बी देखो, हो सकता है कि अगर करंटली आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो अभी आप लोगों की करंट सिचुएशन बहुत बुरी होगी। कुछ लोगों के लिए कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है, कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकता है कि हो जाए या हो गए थे, ठीक है। बट आने वाले टाइम पर इस व्यक्ति को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, और अगर ये चीज़ हो चुका है तो उस व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा पछतावा होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रहा है। अगर आप लोग स्पेशली किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप कैच आउट होने की वजह से इनके डाइवोर्स तक की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा झगड़े, प्रॉब्लम्स बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। तो देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, एक व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, आप सिंगल हो, तो यहाँ पे कोई कार्मिक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको, क्योंकि यहाँ पे भी ना स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि शनि की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और न्याय कौन देते हैं, वो भी शनि देवी है। तो यहाँ पे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है या आई है, ठीक है। आपको इस व्यक्ति से ना कुछ लेसन मिलने वाला है, कुछ कर्म आपके कटने वाले हैं, कुछ कुछ पास्ट लाइफ का कर्म आप इस व्यक्ति के साथ भोगने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। टेम्परेंस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए कहीं ना कहीं तड़पते हुए दिख रहे हैं। यस, ये आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। पता है, क्वीन ऑफ कप्स की एक एनर्जी है, ये 1/3 एनर्जी है,
एम्प्रेस की। और एम्प्रेस में ना सारी एनर्जी आती है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ जाता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब सारी ऊर्जा जब एक साथ हो जाती है तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आते हो, ठीक है। तो आपकी इस वक्त की एनर्जी ये हो गई है एम्प्रेस। ऐसा नहीं कि आपके अंदर प्यार नहीं है, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान भी है, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी है, आप अपना फ़ायदा भी देखोगे यहाँ पे। ऐसे नहीं कि आप फ्री फंड में बस अपने इमोशंस को वेस्ट करते जाओ, ठीक है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है आपके पार्टनर को भी कि आप बहुत ज़्यादा और बोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपके चाहे रूप रंग हो, चाहे वो आपका एक होता ना कि बात करने का तरीका सलीका, वो भी काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी मैं कहूँगी कि मैच्योर एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, काफ़ी मैच्योर आप हो गए हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इस व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हुए भी दिख रहे हो अपनी ब्यूटी से। ओके, एम्पियर और एम्प्रेस कपल की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका ना सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन है। कम्युनिकेशन कुछ तो बातें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम पर कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी होगी। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, सन का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कुछ पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत होगी, ठीक है, या बातचीत हो गई है कुछ लोगों के लिए, तो बातचीत हो गई में भी हो सकता है कि आप इस रीडिंग को 3-4 दिनों के बाद देखो, बात होने के बाद देखो, या फिर मे बी तब आपकी बात हो, 3-4 दिनों के बाद आपकी इस व्यक्ति से बात हो। कुछ अच्छी चीज़ होती हुई डेफिनेटली दिख रही है, तो रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज 333 आप लिखना, ठीक है। तो यस, इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।